हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएम एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरो, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 2022। हाल ही में जो है 2021 का एग्जाम हुआ है। 2022 में कोविड के कारण जो है यहाँ पे डिले होता जा रहा था और फाइनली जो है एमपीपीएससी का एग्जाम हो गया है। और इस वीडियो में मैं करंट अफेयर्स, इसके अलावा जो एमपी के क्वेश्चन है उनको जो यहाँ पे डिस्कस करूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन के भी कुछ क्वेश्चन जो है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। इसके अलावा मेरी जो कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन है वो मयूर सर जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि देखो एमपीपीएससी का कोर्स जो एमएम एकेडमी ऐप पे अवेलेबल है उसको मैंने जो है यहाँ पे पूरा बनाया हुआ था, और उस पे से आप देखोगे तो काफ़ी जो कोर्स है वो मैंने कवर किया था। पूरा कोर्स जो है यहाँ पे कवर किया है और उससे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम फुल जो है एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा आपने एग्जाम दिया भी होगा तो काफ़ी सारे जो क्वेश्चन हैं उनके जो आंसर है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ जो क्वेश्चन हैं उनमें आपको जो है प्रॉब्लम यहाँ पे देखने को मिलेगी। कई सारे क्वेश्चन जो है 7 से 8 क्वेश्चन जो है अनएक्सपेक्टेड थे, जो ऑटोमेटिक मतलब अलग ही तरीके के यहाँ पे क्वेश्चन थे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कई सारे क्वेश्चन जो है डायरेक्ट यहाँ पे आपको बुकलेट से देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली डिस्कस करेंगे हम ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस चीज़ को समझ लो कि अब मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस जो है वो यहाँ पे लेके आता हूँ और उसको बिल्कुल जो है यहाँ पे देखा करो, क्योंकि इस जो वीडियो है उसमें आपको समझ में जाएगी करंट अफेयर्स की क्या इंपॉर्टेंस होती है। कई सारे क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। स्विस कैनाल में बोट फंस गई थी, स्विस कैनाल के ऊपर जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। हंगेरी की पहली जो है यहाँ पे फीमेल प्रेसिडेंट बनी, उस पर जो है यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट पद्म अवार्ड जो पद्मश्री यहाँ पे दिया गया उस पर जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। टोक्यो ओलंपिक्स में जो है यहाँ पे 2021 में जो हुए उसमें भारत ने जो है यहाँ पे मेडल भी जीता हॉकी में, तो उसी के बारे में जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज तो कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, आपको डाउनलोड करना है, फिर आपको साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेस करना है, कोर्सेज को ज्वाइन करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है लॉगिन कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मैच द कॉलम यहाँ पे दिया गया था, तो लिस्ट 1 लिस्ट 2 रिवर्स और उसके ट्रिब्यूटरीज को जो है यहाँ पे मैच करना था। अब देखो होता क्या है, अगर आपको थोड़ा सा भी यहाँ पे नॉलेज है तो आप जो है यहाँ पे इजीली क्वेश्चंस को जो है सॉल्व कर सकते हो। देखो बेतवा, बेतवा जो है जो यमुना की जो है वो ट्रिब्यूटरी है। केन और बेतवा और केन और बेतवा का लिंक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो बेतवा जो है यमुना की यहाँ पे ट्रिब्यूटरी है। इसके अलावा शिप्रा जो है चंबल की है। और अगर आपको बेतवा और सिर्फ तवा के बारे में पता है कि तवा जो है नर्मदा की ट्रिब्यूटरी है, तो इजिली जो है आप पूरा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। तो वैन गंगा जो है यहाँ पे गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। तो बेसिकली ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और नदियों के बारे में वो कहाँ से उनका जो है यहाँ पे ओरिजिन होता है, इसके अलावा वो कहाँ जाके जो है ड्रेन होती हैं और किस जो बेसिन है उसमें वो आती है, वो सब जो है आपको बिल्कुल यहाँ पे पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जलवायु मतलब मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है उसके रिगार्डिंग में कुछ स्टेटमेंट दिए गए, उनको जो है हमको बताना है। क्लाइमेट ऑफ मध्य प्रदेश इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट पास इन मिडिल ऑफ द स्टेट। तो जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है यहाँ पे मिडिल ऑफ द स्टेट से बिल्कुल यहाँ पे पास होती है और मध्य प्रदेश का जो क्लाइमेट है काफ़ी हद तक इससे इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना कि उसमें जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जितनी ज़्यादा जो हीट होती है ना, मतलब सन जो है डायरेक्ट ऊपर आ जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, तो उस पर जो है बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे हीट होती है, तो क्लाइमेट पे बिल्कुल जो है यहाँ पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट, ग्वालियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विथ हॉट समर। हाँ ठीक है, ये भी आप कह सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश रिसीव रेनफॉल फ्रॉम अरेबियन ब्रांच एंड बे ऑफ बंगाल ब्रांच। हाँ ये भी ठीक है, दोनों से ही यहाँ पे मानसून आता है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेटली 50% ऑफ रेनफॉल ऑफ स्टेट बाय साउथ वेस्ट मानसून। नहीं, देखो ये ऑप्शन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ पूछा है कौन सा सही नहीं है। तो 50% जो रेनफॉल है वो साउथ वेस्ट मानसून से अप्रोक्सीमेटली होती है। नहीं, साउथ वेस्ट मानसून जो है पूरा यहाँ पे मानसून लेके आता है। साउथ वेस्ट मानसून ही तो पूरा मानसून लाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मानसून आता है ना, तो साउथ वेस्ट से ही तो मानसून आता है, तो 50% कैसे होगा? तो यहाँ पे जो है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जो कि इंडिया का पहला जो है नेशनल पार्क था, उसके बाद जो इसको टाइगर रिजर्व यहाँ पे बनाया गया, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। उत्तराखंड की हाल ही में जो है नई कैपिटल बनी है गैरसेन, मतलब पहले यहाँ पे बनी है गैरसेन। मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे जो हैं, इसके अलावा उत्तराखंड में और भी जो है नेशनल पार्क है, जैसे जिम कॉर्बेट तो है ही, राजा जी नेशनल पार्क है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, तो ये भी उत्तराखंड में है। इसके अलावा
अगर आप देखो तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारे हैं। मध्य प्रदेश में जैसे संजय गांधी है, इसके अलावा सतपुड़ा हैगा टाइगर रिजर्व, इसके अलावा कान्हा नेशनल पार्क है, पन्ना है, पींछ है। ठीक है, तो ये बेसिकली अगर आप देखोगे। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि हाल ही में एक सर्वे भी आया था कि सबसे ज़्यादा टाइगर जो है कहाँ मर रहे हैं, तो पन्ना में जो है सबसे ज़्यादा टाइगर मर रहे थे। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। पन्ना टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है मरे हैं, और टाइगर जो डेथ हुई है टाइगर्स की, उनमें सबसे ऊपर जो है मध्य प्रदेश भी रहा है। तो जो आगे एग्जाम आएंगे उन पे जो है इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास, तो मध्य प्रदेश के उन कौन से जिले से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो पास नहीं होती, तो ये जो है हाल ही में पूछा गया है। तो विदिशा, भोपाल, उज्जैन, इंदौर। अब देखो, जब मैंने कोर्स बनाया था तो उसमें मैंने आपको एक स्लाइड दिखाई थी, तो ये वो स्लाइड थी। रतलाम, उज्जैन, आगर, शाजापुर, राजगढ़, भोपाल, ठीक है, इसके बाद विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो बेसिकली 14 जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। शाजापुर और श्योर बेसिकली नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन जगहों से जो है आपको मेनली देखने को मिलेगा कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो यहाँ पे जाती है। ठीक है, तो 14 जिलों से होकर जो है जाती है। अब 14 जिलों में से विदिशा, भोपाल, उज्जैन तो यहाँ पे है, लेकिन इंदौर नहीं है। तो इंदौर जो है सही आंसर है। इंदौर से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं जाती। जो इंदौर में रहने वाले होंगे उनने जो है बिल्कुल जो है यहाँ पे सही किया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इन विच रीजन ऑफ मध्य प्रदेश द ब्लैक सॉइल इज नॉट फाउंड, ब्लैक सॉइल जो है कहाँ नहीं मिलती? मालवा प्लेट्यू में मिलती है, हाँ बिल्कुल मिलती है। मालवा में सबसे ज़्यादा कॉटन की खेती होती है। और एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे इससे आया भी है, कॉटन की खेती से रिलेटेड जो है आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। नर्मदा वैली, बघेलखंड, तो मेरे हिसाब से इसका जो है बघेलखंड यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें विच इज द व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ इसरो, सबको पता है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बेंगलुरु में। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच इंडियन स्टेट हैज रिसेंटली रेडियो टैग्ड इंडियन पेंगोलिन ऑन द ओकेशन ऑफ वर्ल्ड पेंगोलिन डे। नाउ देखो, अगर किसी को नहीं भी आता रहा होगा तो उसने जो है यहाँ पे एक तुक्का मार दिया होगा कि भाई मध्य प्रदेश का क्वेश्चन पूछा कि मतलब मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम है, तो आंसर जो है मध्य प्रदेश यहाँ पे हो सकता है। और ये जो है बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर है। मध्य प्रदेश को ही रिसेंटली जो रेडियो टैग है वो यहाँ पे दिया गया था इंडियन पेंगोलिन डे, मतलब वर्ल्ड पेंगोलिन डे पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दो कंट्रीज जो मैकमोहन लाइन डिवाइड करती है, तो इंडिया चाइना, भारत और पाकिस्तान के बीच आपको रेड क्लिफ लाइन देखने को मिलेगी, और पाकिस्तान अफगानिस्तान की भी डुरंट लाइन देखने को मिलेगी। बेसिकली डुरंट लाइन जो है इंडिया अफगानिस्तान की है, लेकिन पाकिस्तान जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है वो वहां से जाती है। तो मेनली पीओके तो हमारा है, लेकिन अभी जो है पाकिस्तान उसको कब्जा के बैठा हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? तो इसको 1948 में स्टैब्लिश किया गया था। 7 अप्रैल 1948 को जो है इसको जो है यहाँ पे जो है स्टैब्लिश किया गया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है उसको बताना, और इसके जो हेड है वो है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेयर इज सारगासो सी, तो सारगासो सी जो है इस पे काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो सारगासो सी जो है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, साउथ अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, तो ये जो है आपको नॉर्थ अटलांटिक ओशन में देखने को मिलेगा। सारगासो सी जो है काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहा है। नेक्स्ट है ट्रक फार्मिंग। अब ट्रक फार्मिंग होती क्या है? बेसिकली देखो, यहाँ पे जो वेजिटेबल्स है ना उसको यहाँ पे ट्रक फार्मिंग के थ्रू जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो फार्मिंग है वो यहाँ पे की जाएगी। तो ये वेजिटेबल्स से जो है यहाँ पे एसोसिएटेड है। और सब्जियों में सबसे ज़्यादा जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेट कौन है जो सब्जियाँ यहाँ पे पैदावार ज़्यादा है, मतलब वो जो है यहाँ पे प्रोडक्शन करता है? तो पहले जो है वेस्ट बंगाल था, और फाइनेंशियल ईयर 22 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो है उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर आप फ्रूट्स के बारे में देखोगे तो फ्रूट्स में आंध्र प्रदेश जो है नंबर 1 पे आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है श्रीमती दुर्गाबाई व्याम, ये जो है ट्राइबल आर्ट से एसोसिएटेड हैं, और बेसिकली ये मतलब कौन से ट्राइबल आर्ट से एसोसिएटेड है तो ये चीज़ हमको बताना है। तो ये मिली गोंड ट्रेडिशन से है। गोंड ट्रेडिशन से देखो, हाल ही में हो गया कि 2022 में जो है ना पद्मश्री दिए गए थे। अब पद्मश्री दिए गए तो पद्मश्री वैसे ही इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एमपीपीएससी में, एक तो आपको अवार्ड्स देखने को मिलेंगे, दूसरा जो है ओलंपिक्स गेम्स। इन पे जो है बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन हर साल बनता ही बनता है कि ध्वजवाहक कौन था, इसके अलावा जो फ्लैग बीरर कौन था, जब क्लोजिंग सेरेमनी थी तो कौन था। तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल यहाँ पे पूछी जाती हैं। तो 2022 में इनको जो है पद्मश्री यहाँ पे दिया गया था, भारत सरकार ने दिया, जो आर्ट की फील्ड में इन्होंने अपना जो काम है वो यहाँ पे दिखाया। तो आप देख सकते हो इस तरीके का आर्ट ये करती हैं। तो भारत में सर्वोच्च सम्मान जो है भारत रत्न होता है, उसके बाद होता है पद्म विभूषण होता है,
फिर पद्म भूषण होता है और फिर पद्मश्री होता है। तो पद्मश्री इनको मिला है जो कि भारत का 4th हाईएस्ट ऑनर है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो मध्य प्रदेश जो है कितने मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन में डिवाइड किया गया। तो मैंने जब एग्रीकल्चर आपको पढ़ाया हुआ था तो एग्रीकल्चर में मैंने आपको एक चीज़ क्लियर करी हुई थी कि 11 क्लाइमेटिक जोन जो है आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेंगे। ठीक है, 11 जो है क्लाइमेटिक जोन है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है इंडियन पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत इजी है। तो प्रेसिडेंट भी होते हैं, राज्यसभा भी होता है, लोकसभा भी होता है। ठीक है, तो ये तीनों आपको देखने को मिलेंगे। अब होता क्या है कि लोकसभा से जब कोई बिल पास होता है तो वह राज्यसभा के पास जाता है और राज्यसभा के पास से जो है वो यहाँ पे प्रेसिडेंट के पास जाता है। जब प्रेसिडेंट यहाँ पे अपना कंसेंट दे देते हैं तो ये जो है क्या बन जाता है, एक ऑर्डर बन जाता है या लॉ जो है यहाँ पे बन जाता है। नेक्स्ट है आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबोलिश अनटचेबिलिटी। तो कौन सा आर्टिकल है तो यहाँ पे अनटचेबिलिटी के बारे में हमको बताता है। तो 17वां आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। मेनली मेरे हिसाब से अगर आप देखो तो 20 से 30 क्वेश्चन में जो है आपको मेन कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो अगली बार से बहुत मेहनत से जो है यहाँ पे पढ़ना और एक एक फैक्ट को जो है यहाँ पे पढ़ के जाना, तो बिल्कुल जो है आपका एग्जाम जो है निकल जाएगा। नेक्स्ट है अटल प्रगति पाथ इज रिलेटेड टू। तो मंदसौर, नीमच रीजन, धार झाबुआ रीजन, मंडला जबलपुर रीजन और ग्वालियर चंबल रीजन। अब देखो अटल प्रगति पथ जो है बेसिकली ये जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अटल प्रगति पथ जो है इस पर अगर आप देखोगे तो एक चीज़ जो है आपको यहाँ पे समझनी होगी कि जो बेसिकली जो अटल जी हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ग्वालियर से यहाँ पे बिलोंग करते हैं। तो अगर मान लो, ठीक है, तो अगर मान लो कि आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि अटल प्रगति पथ है क्या, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे आप ग्वालियर को ही यहाँ पे टिक लगा देते तो आपका आंसर जो है सही हो जाता। तो इसका ग्वालियर चंबल रीजन जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की चिंकी यादव ये किस स्पोर्ट से हैं, तो बेसिकली ये शूटिंग से हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के प्लेयर विवेक सागर ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो देखो 2021 में टोक्यो में ओलंपिक्स हुए, 2020 में होने थे। देखो पहली बात तो आपको ओलंपिक को यहाँ पे समझना होगा, 2020 में ओलंपिक्स होने थे लेकिन नहीं हुए कोविड की वजह से। 2021 में हुए कहाँ पे, टोक्यो में। टोक्यो में हुए कहाँ पे, तो टोक्यो में हुए ये जापान में, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो टोक्यो में ये हुए जापान में। ठीक है, उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2024 में होने थे, तो 2024 में होने हैं पेरिस में और जो कि फ्रांस की राजधानी है। इसके अलावा 2028 में होने हैं कहाँ पे, लॉस एंजलस में। तो लॉस एंजलस में जो है आपको देखने को मिलेंगे अमेरिका में। अब देखो हुआ क्या कि 2020 के मतलब 2021 में जो ओलंपिक हुए, 2021 में ओलंपिक हुए, उसमें जो विवेक सागर थे वो हॉकी से एसोसिएटेड थे। अब हुआ क्या था कि भारत ने 1908 के लगभग जो है यहाँ पे उन्होंने हॉकी में मेडल लेके आया था ओलंपिक में। अब उसके बाद 40 ईयर्स बाद भारत ने अभी 2021 में जो है यहाँ पे मेडल लेके आया है। इसी के बाद जो है यहाँ पे ये न्यूज़ में आ गया और जो विवेक सागर है उनको यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल मिला था जितना मैं याद कर पा रहा हूँ। तो इसी वजह से जो ये क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया था। तो इसका सही आंसर जो है बिल्कुल यहाँ पे हॉकी होने वाला है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, कैटरीन नोवैक ये फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है किस देश की, तो ये जो है हंगेरी की बनी थी। काफ़ी जो है आपको न्यूज़ में ये देखने को मिलेगा। हंगेरी की कैपिटल है ब्यूडापेस्ट। ठीक है, तो ये भी जो है आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल हैज ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज ऑन द वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो इंदिरा गांधी कैनाल होगा। क्यों, क्योंकि नर्मदा का पानी जो है राजस्थान में ट्रांसफर किया जाता है। राजस्थान के पास पानी की कमी है तो इंदिरा गांधी कैनाल से ही जो है यहाँ पे पानी भेजा जाता है। अब देखो अगर आपको नहीं भी पता होगा तो राजस्थान में जब मध्य प्रदेश यहाँ पे पानी भेज रहा है इंदिरा गांधी कैनाल से, तो obvious सी बात है कि पूरा पानी जो है वो इसी से जाएगा। तो इंदिरा गांधी कैनाल जो है सही आंसर है। नेक्स्ट है विच वॉज द गिवन द प्रिंसिपली पोर्टफोलियो इन द नेशनल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। सो बेसिकली ये जो है काफ़ी इजी क्वेश्चन था। इसका आंसर सही सरदार वल्लभ भाई पटेल है। क्यों है, क्योंकि जब यहाँ पे विभाग डिवाइड हुआ है ना तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो जो है उप प्रधानमंत्री भी होंगे। इसके अलावा जो पोर्टफोलियो है मतलब जो प्रिंसली पोर्टफोलियो है, जो बेसिकली प्रिंसली स्टेट है उनको मिलाने का काम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो बेसिकली वही डिपार्टमेंट जो है यहाँ पे पूछा गया है कि प्रिंसली पोर्टफोलियो जो है किसको दिया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। इसके अलावा वीपी मेनन को जो है यहाँ पे इनका सलाहकार जो है नियुक्त किया गया था। तो सरदार पटेल ने यहाँ पे ये कहा था, वीपी मेनन उस समय जो है रिटायर होने वाले होते हैं लेकिन सरदार पटेल उनसे रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे सिविल सर्वेंट थे वीपी मेनन, तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि आप यहाँ पे रिटायर ना हो, थोड़ी सी जो है और सर्विस अपनी दें। तो तब उसके बाद जो है यहाँ पे जो पूरा जो भारत का रीऑर्गेनाइजेशन है वो यहाँ पे किया गया। तो आज जो पूरा भारत है वो हमको सरदार पटेल की वजह से ही यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हु कॉल्ड द कांग्रेस कॉन्फ्रेंसेस एज द एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियन। देखो सिंपली ये स्टेटमेंट जो है इतनी लोगों को यहाँ पे याद नहीं होती, लेकिन मैं जो है यहाँ पे अपनी ट्रिक बताता हूँ जो मैं करता हूँ। तो सिंपली देखो ये काफ़ी
बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, एनुअल नेशनल फेस्टिवल ऑफ एजुकेटेड इंडियंस। अब ये जो स्टेटमेंट है ये कोई बहुत ही ज़्यादा जो एजुकेटेड पर्सन है वो यहाँ पे दे सकता है। तो इनमें सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मेरे हिसाब से गोपाल कृष्ण गोखले हैं, क्योंकि जो खुद महात्मा गांधी के गुरु रहे हों वो जो है ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एक सी एक स्टेटमेंट जो है दे सकते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिवल टाउन्स द फेमस फॉर द प्रिंटेड कॉटन क्लोथ्स एंड चिन। तो बेसिकली इसका आंसर मेरे हिसाब से धार होगा। नेक्स्ट है फ्रॉम विच आश्रम डिड महात्मा गांधी स्टार्टेड दांडी मार्च। तो दांडी मार्च जो है साबरमती आश्रम से यहाँ पे शुरू की गई थी और ये करीब 24 दिन की जो है यात्रा आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू बी मर्ज अंडर डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है डलहौजी लेके आया था, आपको पता है लॉर्ड डलहौजी, जिसी की बदौलत आप जो है आज ट्रेन में चल रहे होगे। तो डलहौजी ने ही जो है यहाँ पे ट्रेन का फाउंडेशन रखा था। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप देखो तो सतारा जो है इसका सही आंसर है, सतारा को जो सबसे पहले अनेक्स किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एवेल्युएशन ऑफिस, ये जो है काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था, इसका आंसर जो है 2015 है, 18 सितंबर 2015। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे नेशनल हाईवेज के बारे में पूछा गया था। तो NH30, NH39, NH46, NH44। अब देखो जबलपुर में रहने वाले यहाँ पे ये समझ जाएंगे कि NH44 जो है जबलपुर के बाजू में है, तो इससे जो है आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो। तो NH44 अगर जबलपुर का है तो फोर्थ का यहाँ पे अगर आप दोगे तो फोर्थ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप यहाँ पे ऑप्शन जो है एलिमिनेट मेथड को भी जो है आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स इज नॉट द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो भाई इंटरनेशनल में इंदौर हाल ही में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, और इंदौर जो है फर्स्ट कार्गो टर्मिनल भी बना है इंदौर में, इस चीज़ को भी यहाँ पे ध्यान रखना है। और भोपाल का जो एयरपोर्ट है वो राजा भोज एयरपोर्ट है, ये तो आपको पता ही है। और राजा भोज जो परमार वंश के राजा थे। भोपाल भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, खजुराहो भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन ग्वालियर जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो ओनली 4 जो है यहाँ पे गलत हो जाएगा। कई लोग यहाँ पे ये सोच रहे हो कि खजुराहो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, लेकिन खजुराहो जो है पहले ही यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, कई सारी फ्लाइट जो है यहाँ पे आती जाती हैं, क्योंकि खजुराहो जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस एंड डिस्ट्रिक्ट इन द मध्य प्रदेश इज नॉट एसोसिएटेड विद थर्मल पावर स्टेशन। थर्मल पावर स्टेशन सारणी बैतूल में बिल्कुल है, अमरकंटक चचाई में आपको देखने को मिलेगा, चचाई अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिसिंगपुर पाली उमरिया में आपको प्लांट देखने को मिलेगा, और ये दंगोलिया मूदी जो खरगोन है ना, ये गलत ऑप्शन है। और दंगोलिया जो मूदी है ये बेसिकली जहाँ तक मैं जानता हूँ तो ये जो है आपको खंडवा में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो बेसिकली ये जो है यहाँ पे गलत आंसर हो जाएगा। तो डी जो है इसका सही आंसर है, मतलब बेसिकली नॉट एसोसिएटेड जो है यहाँ पे पूछा गया, तो सही आंसर जो है यहाँ पे ये डी होगा। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन एस्टैब्लिश इन मालवा प्लेट्यू ऑफ मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है मालवा प्लेट्यू इज कवर्ड विथ ब्लैक सॉइल। तो इस दोनों ही जो है यहाँ पे सही है। दोनों ही सही क्यों है, क्योंकि देखो मालवा प्लेट्यू में काली मिट्टी होती है और काली मिट्टी में कॉटन की खेती बहुत ज़्यादा होती है। बहुत सिंपल सा जो है यहाँ पे लॉजिक है। और जो मालवा प्लेट्यू है वो जो है ब्लैक सॉइल से कवर रहता है, तो बिल्कुल जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। तो बोथ 1 और 2 जो है यहाँ पे सही है। देखो नेक्स्ट है भोपाल गैस डिजास्टर कब हुआ था। तो ये 1984 को हुआ था, 3 दिसंबर 1984 को ये जो है डिजास्टर हुआ था। ठीक है, और बेसिकली एक जो है कंपनी थी उससे यहाँ पे जो है गैस का यहाँ पे रिसाव हो गया था। और मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसे मिग गैस भी कहते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, वैसे इसको साइनाइड नहीं कहा जाता, कई लोग साइनाइड बोलते हैं, बट साइनाइड है नहीं, वो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इसी वजह से जो है यहाँ पे क्या हुआ था, इसी गैस का जो है यहाँ पे रिसाव हो गया था। इसलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है वो को नॉलेज जो है यहाँ पे चेक करना चाहता है कि आपको जो है यहाँ पे चीज़ें पता है या नहीं है। नेक्स्ट है विच चंदेला किंग फेस्ड महमूद गजनबी। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका जो है विद्याधर सही आंसर है, क्योंकि महमूद गजनबी ने जब अटैक किया था ना तो विद्याधर ने जो है महमूद गजनबी को हरा दिया था। तो विद्याधर को जो है अनबीटेबल किंग भी जो है कहा जाता है। ठीक है, तो अनबीटेबल किंग जो है चंदेला किंग जो है बेसिकली विद्याधर, तो ये अनबीटेबल किंग भी जो है इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश पब्लिक कम्युनिकेशन शेल कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम मेंबर्स। तो कितने मेंबर्स यहाँ पे हो सकते हैं, तो मैक्सिमम 5 मेंबर जो है यहाँ पे हो सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर। तो मिड डे मील आपको पता है जो दोपहर में जो है खाना दिया जाता है आंगनबाड़ियों में, तो ये जो है बेसिकली 1995 में जो है इसको शुरू किया गया था। नेक्स्ट है हु वॉज द ऑथर ऑफ मुद्राक्षरा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखो कई बार जो है मैंने इसको पढ़ा भी है। और ये जो विशाखा दत्त हैं, तो विशाखा दत्ता तो बेसिकली उन्होंने ही जो है इसको यहाँ पे पब्लिश किया हुआ है, तो ऑथर जो है यहाँ पे यही है। नेक्स्ट है द शेप ऑफ विच ट्री इज फाउंड इन द सील्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक ही पेड़ की आकृति आपको मिलेगी, वो है पीपल, जिस पीपल की आज जो है हम पूजा भी यहाँ पे करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा इन द एब्सेंस ऑफ सरपंच एंड उप सरपंच इन मध्य प्रदेश? तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत, फॉर दिस पर्पस द ओल्डेस्ट पर्सन होंगे ग्राम पंचायत के, जो यहाँ पे मेंबर इलेक्ट करेंगे, तो वो जो है यहाँ पे जो है बेसिकली यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है कि जो रिस्पेक्टिव जो ग्राम पंचायत के पंच होंगे वो यहाँ पे जो है प्रिसाइड कर सकते हैं मीटिंग में। मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है सेक्रेटरी ऑफ ग्राम पंचायत बिल्कुल यहाँ पे होना चाहिए, तो आंसर बी जो है यहाँ पे सही हो सकता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव बैगा डेवलपमेंट एजेंसी? अब देखो बैगा डेवलपमेंट एजेंसी, बैगा जो है यहाँ पे ट्राइब है। अब ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से? मंडला है, शहडोल है, बालाघाट है, लेकिन रायसेन नहीं है, तो इसका सही आंसर जो है रायसेन होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे समझ लो, जो मुझे जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा, हाल ही में यहाँ पे हुआ क्या था कि स्वीज कैनाल पे, स्वीज कैनाल जो कि आपको इजिप्ट में देखने को मिलेगी, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था कि जो एक बोट है वो यहाँ पे फंस गई थी, एक बहुत ही बड़ा शिप था वो यहाँ पे जो इस तरीके से यहाँ पे फंस गया था। अब उससे क्या हुआ, जो और शिप थी वो यहाँ पे जाम हो गई। तो स्वीज कैनाल के बारे में जो है यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी और इस पे क्वेश्चन भी बना कि इनमें से कौन सी सबसे ज़्यादा स्ट्रेटेजिक जो इम्पोर्टेंट कैनाल है वो कौन सी है दुनिया भर के लिए, तो उसका सही आंसर है स्वीज कैनाल। इसलिए जो है जो करंट अफेयर्स आते हैं उन पर बिल्कुल जो है यहाँ पे फोकस किया करो, और इसीलिए जो है मैं डेली न्यूज़ एनालिसिस भी जो है यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने अपने लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का, सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।